पितृपक्ष में जो करे पितरों का सम्मान, धन वैभव सौभाग्य का उसे मिले वरदान। नमस्कार दोस्तों, जो भी औरत पितृपक्ष के दिनों में शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वो कान खोलकर सुन लेना। कहीं तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पर भयंकर पितृदोष न लग जाए। पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पितरों का उद्धार करने का एक सुनहरा मौका है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि वो पितृपक्ष के 16 दिनों में अपना पितृलोक छोड़कर हमारे घर की चौखट पर बैठे रहते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके नियमित दीपदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण भोज कराएंगे। वो हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घर की महिलाएं हर रोज़ शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन को भी माता लक्ष्मी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। यानी इस क्रिया का आर्थिक तौर पर अधिक फायदा होता है, लेकिन यह क्रिया कोई सामान्य क्रिया नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान जो भी महिला तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, वो वास्तव में एक अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय करने का काम करती हैं। ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो आपको तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन क्या आप सही तरीके से ये क्रिया कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज की यह वीडियो खास लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं तुलसी के नीचे दीपक तो जलाती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, ऐसी क्रिया करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान जो भी महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक जलाती है शाम के समय, उसके जीवन में क्या क्या अच्छा होने वाला है, उसके परिवार में क्या क्या अच्छा होने वाला है। जब महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, तो सबसे पहले घर में शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है, हमें घर में घुसते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है। घर वाले बड़े प्रेम से रहते हैं। उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, उस घर में स्वास्थ्य लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और आर्थिक तौर पर भी बहुत अच्छा लाभ होता है। कई बार जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं और वहाँ अगर कोई भी औरत शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान, तो धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर ही लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं। आपसी विवाद भुलाकर घर के लोग प्रेम और समझदारी दिखाने लगते हैं। ऐसा जब घर में माहौल बन जाता है, तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है और घर की गरीबी भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे सब काम बनने लगते हैं और पैसा आने लगता है। घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है और अचानक से रुके हुए सारे कार्य बनने लग जाते हैं। और जो दंपत्ति सालों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे एक दीपक जलाने से
उन संतान रहित दंपतियों को भी गोद भराई की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पितरों और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन यदि इस काम में छोटी सी भी गलती हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, जहां आप पैसे वाला बनना चाहते थे वहां आप और भी ज़्यादा गरीब होंगे। जहां आप जीवन में घर वालों को प्रेम पूर्वक बातें करते देखना चाहते थे वहां घर वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगर किसी घर की औरत से तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय यह गलती हो गई तो इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें। अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती है दीपक में तेल ठीक तरह से नहीं डालना। देखिए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण इंसान की जेब पर भी लोड पड़ता जा रहा है। उसे अपने हर काम को सूझबूझ के साथ करना पड़ता है। हर जगह मन को मारना पड़ता है। और बात जब भगवान की भक्ति की हो तो वहाँ भी उसे पैसे ही दिखते हैं, जिसे बहुत सारे घरों में यह देखा गया है कि तेल दीपक के अंदर थोड़ा कम भरा जाता है ताकि काम भी हो जाए और पूजा भी पूरी हो जाए और तेल भी बच जाए। आप अन्य दिनों में ऐसा भले ही कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाते समय यह गलती भूल कर भी न करें, क्योंकि ये 16 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। इन दिनों में आपके पितृ आपके आसपास होते हैं और जब वो देखेंगे कि हमारे निमित्त सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना होता है और हमारे वंशज उस क्रिया में भी कंजूसी करते हैं, उस क्रिया में भी नापतोल करते हैं, तो सोचो उनकी आत्मा को कितनी ठेस लगेगी। तो सबसे पहली गलती तेल अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि जितना आप खुले दिल से काम करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। यूँ मत सोचना कि मैं छोटा सा तेल का दीपक जलाकर बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूँगा। आप हर काम दिल से करो, उतना ही भरपूर पैसा तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही कभी कभी दीपक को गलत दिशा में भी रखा जाता है, जैसे कि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। हम पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जला रहे हैं ताकि वो हमारे पितरों को समर्पित हो और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें मिल जाए। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको दीपक जलाना है। पूर्व पश्चिम या उत्तर में जलाएंगे तो लाभ आप नहीं कमा पाएंगे। इस बात को गांठ बांध ले। कभी कभी कुछ महिलाएं अशुद्ध अवस्था में दीपक जला लेती हैं और ऐसा करना बहुत गंभीर भूल माना जाता है। मान लीजिए दिन के समय कोई औरत तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो यह कर्म अपवित्र कर्म बन जाता है और यह भूल बहुत ही बड़ी भूल बन जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज भी हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में कष्ट, बीमारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। पैसों के काम रुक सकते हैं। आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी। और जो बात हम आगे बताने वाले हैं वो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज यह वीडियो जो आपको मिला है मतलब भगवान तुम्हें सचेत कर रहे हैं। ज़रूर तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, आज तुमने वो गलती करना रोक दी
तो कभी भी तुम्हें पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर पितृपक्ष में कोई भी लापरवाही हमें नहीं दिखानी है, क्योंकि यहाँ हम कोई गलती करेंगे, जैसे किसी गरीब का मजाक उड़ाना, किसी जानवर को लात मारना, घर की महिलाओं का अपमान करना, उनके ऊपर गुस्सा करना, उन्हें खरी खोटी सुनाना, तो ऐसा कोई भी काम सीधा पितरों का अपमान करने के समान होता है, जिससे परिवार पर संकट और बढ़ जाता है। कई बार लोग दीपक को बुझाकर छोड़ देते हैं, यह भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत होता है। कुछ लोगों को लगता है कि घर में तो दीपक जल ही रहा है और हमें तो बाहर जाना है, हम कब तक इंतज़ार करेंगे। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वो दीपक को बुझा देते हैं। चलो बहुत देर हो गई, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में अशुभ घड़ियाँ ला सकता है, मुसीबतों का दौर ला सकता है। इससे अचानक आपको धन हानि हो सकती है। ये बात ध्यान रख लेना, जब कोई भी महिला सच्चे दिल से, सच्चे मन के साथ, पूरी निष्ठा से, सेवा भाव के साथ तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाती है, तो वह महिला केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे कुल का उद्धार कर देती है। तुलसी के नीचे जलाया गया एक दीपक हर कोने में सकारात्मकता ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा दिमाग मानो अदृश्य सेतु का काम करता है, एक अदृश्य ब्रिज का काम करता है, जिससे पितरों की आत्मा और वर्तमान पीढ़ी का संबंध और ज़्यादा गहरा हो जाता है। आपके पितृ आपसे और अधिक जुड़ जाते हैं, आपकी मनोकामना को वो जानने लगते हैं और जाते जाते आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी आपको देकर जाते हैं। परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है, संतानें आज्ञाकारी बनती हैं और घर की स्त्रियों का सौभाग्य भी बढ़ जाता है। जब भी कोई औरत तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दिनों में, लेकिन मन में मान लो उसके गुस्सा है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष है या नकारात्मकता है, तो फिर जिंदगी उलझने लगती है। दीपक का उद्देश्य क्या है? घर में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, लेकिन हम अहंकार में, दिखावे में, परंपरा निभाने के हिसाब से ऐसा करेंगे तो लाभ की बजाय हानि होगी। जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए कि हमें बहुत खुशी है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी हर चीज़ का एक समय होता है, वो उसी समय चमकता है। आज उसका समय है, कल आपका भी आएगा। तो हर इंसान की सफलता में खुश रहो, भगवान आपको भी सफल बनाएंगे। लेकिन आप दूसरों को देखकर जलते रहेंगे तो आपके पितृ भी कभी आपसे खुश नहीं होंगे और फिर रिश्तों में लगातार दरारें आने लगेगी, जीवन में कर्ज बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें तरह तरह आपको परेशान करेंगी। इसी के साथ आपको तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी घी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो एकदम से शुद्ध देसी घी होना चाहिए। जो तेल आप इस्तेमाल में ले रहे हो वो तेल पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो तेल साफ और सुथरा होना चाहिए। दीपक की बत्ती आप तुलसी माता के सामने रखें या फिर दक्षिण दिशा में रखें। आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और हो सके तो स्नान भी शाम के समय एक बार दोबारा कर लेना है। अगर आपसे कोई गलती हुई, आपको ऐसा लगता है मैं एकदम पवित्र हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपके मन की भावनाओं को शांति मिलनी चाहिए, आपकी भावनाएं निर्मल होनी चाहिए। आपको तुलसी माँ से
प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।